अब रुख करते हैं चुनावी मैदान का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। कल रामपुर और मुरादाबाद में नॉमिनेशन के वक्त हुए ड्रामे के बाद आज खबर आई कि अब अखिलेश यादव मेरठ में भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बदलने की तैयारी कर रहे हैं। मेरठ से अखिलेश ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था। बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया है, लेकिन आज अचानक खबर आई कि भानु प्रताप का टिकट काट दिया गया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सुबह यह बताया गया कि अखिलेश ने भानु प्रताप को लखनऊ बुलाकर कह दिया कि 10 दिन पहले उन्हें टिकट दे दिया गया था। इसके बाद अभी तक उन्होंने न मेरठ में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, न कैंपेन शुरू किया। ऐसे में चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसलिए उनकी जगह किसी और को मैदान में उतारा जाएगा। भानु प्रताप सिंह पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, रहने वाले बुलंदशहर के हैं, लेकिन रिहाइश दिल्ली में है और अखिलेश ने उन्हें मेरठ से टिकट दिया। इससे मेरठ के समाजवादी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। भानु प्रताप सिंह ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाते हैं। उन्होंने जनहित संघर्ष नाम से पार्टी बनाई थी। बुलंदशहर की सिकंदराबाद सीट से असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा था और उन्हें सिर्फ 1224 वोट मिले थे। इसके बाद भी अखिलेश ने उन्हें टिकट क्यों दिया, ये बड़ा सवाल था। हालांकि अब यह माना जा रहा है कि अगले 24 घंटों में भानु प्रताप सिंह की जगह अखिलेश अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को टिकट दे देंगे। रामपुर और मुरादाबाद का किस्सा तो सबको पता है। कल शाम तक दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार थे, लेकिन आज एसटी हसन को अखिलेश की चिट्ठी मिल गई कि अब समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट रुचि वीरा ही है। मुरादाबाद सीट पर रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेगी और रामपुर में आजम खान के करीबी आसिम रजा का नॉमिनेशन खारिज हो गया। आसिम रजा ने कल रामपुर से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था और खुद को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बताया था, लेकिन आज जब उनके पर्चे की जांच की गई तो उसमें कमियां पाई गई। यानी रामपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी होंगे। अब दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। हालांकि रामपुर से नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद आसिम रजा तो सामने नहीं आए, लेकिन एसटी हसन ने आज साफ साफ कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन मुरादाबाद में रुचि वीरा के लिए वोट नहीं मांगेंगे। ज्यादातर लोगों को यही शुबा है कि आजम खान साहब की बात नहीं मानी गई रामपुर में, वहां पे उनका कैंडिडेचर नहीं उतारा गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मुरादाबाद में उनकी एक लेडी को यहाँ पे भेज दिया गया और उसको यहाँ पे प्रत्याशी बना दिया गया। मेरी मजबूरी है कि मैं मुरादाबाद के अंदर प्रचार नहीं कर सकता। अब मजबूरी इसलिए है कि मेरे लिए जिन लोगों ने रोजे माने हैं, नफिलें मानी हैं, दरगाहों की चादरें मानी हैं, जिन लोगों के यहाँ वजीफे कुरान खानियाँ हुई हैं, प्रार्थनाएं हुई हैं मंदिरों में, यज्ञ माने हैं, अगर मैं इस प्रत्याशी के साथ खड़ा हूंगा तो उनका दिल टूट जाएगा। तो आप समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है रुचि वीरा, उसके लिए प्रचार नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं कर सकता। तो फिर तो ये तो दिखेगा आप पार्टी के साथ खड़े नहीं है जैसा। नहीं, पार्टी जहाँ चाहे मुझे भेजे, मैं वो उन आदेश का पालन करूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगा। एसटी हसन तो सटल तरीके से बात कह रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स खुलकर मैदान में आ गए हैं। एसटी हसन के समर्थकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में आजम खान के कहने पर सिटिंग एमपी को, लोकल नेता को हटाकर उनकी जगह बाहरी महिला को टिकट दिया है। मुरादाबाद के लोग रुचि वीरा को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। एसटी हसन के समर्थकों ने कहा अब इस सीट पर समाजवादी पार्टी की हार तय है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अब वो बीजेपी को खुलकर वोट करेंगे। अखिलेश यादव के मुसलमानों के कौन होते हैं? 47-48% वोट के ऊपर रुचि को उतारेंगे। वो क्या हमारे जिम्मेदार हैं कि साहब हमने रुचि को खड़ा कर दिया, इसको वोट दे दो? रुचि वीरा को नहीं देंगे वोट क्या? नहीं साहब, नहीं देंगे। क्यों? वो बाहरी शख्सियत को हम कभी मानेंगे नहीं। हमारे मेन शख्सियत एसटी हसन थे। पूरा मुसलमान मायूस है
कल से लोगों ने घरों में रोटियां नहीं खाई हैं, रोजा अफ्तार नहीं किए हैं। लोग इस कदर मायूस हैं क्योंकि मुसलमानों की दिलाजारी की है अखिलेश यादव ने। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम किसी का एहसान बकाया नहीं रखते। इंशाल्लाह हिसाब जरूर चुकाएंगे। कि अभी तक हमारा ये नाम बदनाम होता है कि मुस्लिम जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। अब हम खुल के सपोर्ट करेंगे, खुल के वोट करेंगे। हम सर्वेश के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं हम। अखिलेश डॉक्टर साहब की इज्जत वापस करो, रुचि वीरा वापस जाओ। आपका टिकट वापस होना चाहिए। योगी मोदी तुझसे बैर नहीं, अखिलेश तेरी खैर नहीं। डॉक्टर एशियासन, डॉक्टर एशियासन, डॉक्टर एशियासन। योगी तुझसे बैर नहीं, अखिलेश तेरी खैर नहीं, ऐसे नारे इस इलाके के मुसलमानों के मुंह से सुनकर हैरानी होती है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी भी सीन में आ गए। ओवैसी ने ट्वीट करके एसटी हसन के घाव पर नमक छिड़का। ओवैसी ने लिखा, डॉक्टर साहब मैंने कहा था आपके नेता अखिलेश यादव आपका बी फॉर्म नहीं रहने देंगे, लेकिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। जब हमारे बीच ये चर्चा हुई तो इम्तियाज जमील भी मौजूद थे। ओवैसी ने लिखा, आपके नेता केवल आपका वोट चाहते हैं और चाहते हैं आप केवल दरी बिछाएं, भैया पर जवानी कुर्बान करें। ये माइनॉरिटीज़ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने की कोशिश का प्लान है, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि ओवैसी कैमरे पर नहीं आए, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनका तीर निशाने पर लगा। एसटी हसन ने ओवैसी की बात को कंफर्म किया। उन्होंने कहा ओवैसी जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन जब ये बात हुई थी तो उन्हें लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था हकीकत में उनके साथ यही होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में मुझसे इस बात को कहा था कि आपको टिकट ये पार्टी नहीं देगी, और इस बात को भी कहा था कि मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी ख़त्म करना चाहती है। मैंने उनका हंसी मजाक में बात टाल दी थी, और इसलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है या जो भी बात वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुझे ए फॉर्म भी दिया, बी फॉर्म भी दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ौरन आप अपना नामांकन करा दें। मैंने उनके कहने पर नामांकन भी करा दिया था। फिर अचानक बीच में दास डे पे ये पता चला कि एक और मोहतरमा बिजनौर से यहाँ आ रही हैं जिनको कि ए बी फॉर्म दे दिए गए हैं। मेरी अखिलेश यादव जी से बात हुई और अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, चुनाव आप ही लड़ेंगे। आखिर वक्त तक उन्होंने कोशिश ये करी, उन्होंने वहाँ से कागज़ बनवा के भी भेज दिए कि इनका निरस्तीकरण के। तो सब चर्चा यह है कि आजम खान साहब को ये लग रहा है कि उनकी मुस्लिम राजनीति आप ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, मैं कहाँ और आजम खान कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजम खान बहुत बड़े लीडर हैं और देश के लीडर हैं। एसटीएस साफ साफ तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये लगता है कि आजम खान के कहने पर ही उनका टिकट कटा और रुचि वीरा को टिकट मिला। आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट देने से मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के लोग नाराज हैं, लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए नाराज हो गए क्योंकि रामपुर में आजम खान की करीबी का टिकट कट गया। आसिम रजा की जगह अखिलेश ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को सिंबल दे दिया। अब रामपुर में आसिम रजा के सपोर्टर कह रहे हैं कि रामपुर में अखिलेश ने बाहरी उम्मीदवार को उतारा है, इसलिए वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। जो ना अखिलेश ने नए आदमी टिकट दिया, उसको कौन जानता है? कौन जानता है उसे? कल वो नामजदगी करने वाला आप पार्टी के दफ्तर में चले गए मौलाना साहब, जबकि समाजवादी के दफ्तर में जाते। अगर मुहिबुल्लाह से क्या दिक्कत है आपको? अब ये ना जानना पहचान परेशानी ये है कि अब लोग बाहर का आदमी यहाँ आ जाए और उसको हम वोट दे दो, कैसे दे दें? देखिए, उनको मुहिबुल्लाह साहब को कोई नहीं जानता यहाँ। अच्छा। वो अगर मैं बात करूँ तो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ से कहीं बाहर दिल्ली वगैरह रहते हैं। लोकल का कैंडिडेट होगा तो वो सबकी प्रॉब्लम समझेगा भी, क्या क्या यहाँ समस्याएं हैं, क्या नहीं है। तो इसलिए हमारा सुझाव यही है कि थोड़ा सा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के उनको जो है इस पर जो गौर करना चाहिए। मजे की बात है, आजम खान सीतापुर जेल में है। चुनाव के दौरान उनके बाहर आने की फिलहाल संभावना नहीं है। उनके चक्कर में 2 सीटों पर मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव ने
आजम खान को समाजवादी पार्टी का स्टार कैंपेनर बनाया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिन 40 नेताओं की लिस्ट जारी की है, जिन्हें कैंपेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, उस लिस्ट में अखिलेश यादव, किरणमय नंदा और रामगोपाल यादव के बाद चौथे नंबर पर मोहम्मद आजम खान का नाम है। इसका मतलब यही है कि आजम खान भले ही जेल में हो, लेकिन अखिलेश को लगता है कि वो जेल में रहकर भी मुस्लिम वोटों पर असर डाल सकते हैं, इसलिए वो इस वक्त आजम खान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, भले इसके चक्कर में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नाराज हो जाएं। कैंडिडेट को लेकर नाराजगी और विरोध सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं, कांग्रेस में भी दिखाई दिया। अमरोहा में इस बार कांग्रेस ने दानिश अली को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है, लेकिन अमरोहा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दानिश अली का विरोध कर रहे हैं। दानिश अली अमरोहा में गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। वहां जो बोर्ड लगा था उसमें दानिश अली को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट बताया गया था, लेकिन जैसे ही दानिश अली मंच पर पहुंचे तो सामने मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दानिश अली की मुखालफत शुरू कर दी, दानिश अली के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अमरोहा का कैंडिडेट नहीं बदला गया तो वो समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मोदी के डर से अलायंस तो कर लिया, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इस अलायंस से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जो नेता 5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उनका पत्ता कट रहा है, और ऊपर से अगर पार्टी किसी दूसरी पार्टी से आए बाहरी नेता को मैदान में उतार देती है तो मुश्किल और बढ़ जाती है। अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर में यही दिखाई दे रहा है, और नाराजगी इस हद तक है कि मुरादाबाद और रामपुर जैसे शहरों में मुस्लिम भाई ये नारे लगा रहे हैं, योगी मोदी से बैर नहीं, अखिलेश तेरी खैर नहीं, और ये अखिलेश के लिए चिंता की बात हो सकती है।